नए साल में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। हुकूमत ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹3.47 फी लीटर बढ़कर ₹256.13 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2.61 फी लीटर इजाफा, कीमत ₹260.95 पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ में कमी तारीख साज पैकेज करार दे दिया। बोले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी, आलूदगी में कमी और माहौल दो सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बिजली की कीमतों में कमी और सनती जोन्स के लिए 1 पॉइंट एजेंडे से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $20 अरब देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 44% कमी कर दी। टैरिफ ₹71.10 से कम करके ₹39.70 मुकर्रर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक कवायद व ज़वाबित बना लिए। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। नौजवान 18 से 20 लाख रुपए तक सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए NOC 15 रोज़ में मिल जाएगा। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों की माहाना अखराजात में 3 गुना तक कमी आएगी। अवैस लगारी ने मजीद बताया कि पाकिस्तान इजाफी बिजली की दलदल में फंसा हुआ है। हुकूमती इक़दामात से बेहतरी आ रही है। जुलाई से नवंबर तक गर्दशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी हुई। कौमी असम्बली इजलास में अवैस लगारी ने बताया, अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। आज़ादाना मार्केट के बाद हुकूमत बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं करेगी, इसे मुस्तरद करता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधलाने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से मुकम्मल बंद। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। हमें 5 साल चोर कहने वाले कोई सबूत न दे सके, हमने सब जवाब दिए, वो अपनी बारी में छुप गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट तलबा से खिताब। कहा, सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। आपने बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराए। 190 मिलियन के बदले हीरे की अंगूठियां लीं। जो लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, उन लोगों ने कहा आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमेशा खिदमत की सियासत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। जल्द लैपटॉप भी देने का वादा। तकरीब के दौरान तालिबात वज़ीर आला से मिलकर जज्बाती हो गईं। मरीम नवाज ने तालिबात को गले लगाया। तलबा सेल्फियां भी बनाते रहे। ट्रंप के नामजद वज़ीर दिफा को सेनेट में सख्त सवालों का सामना। डेमोक्रेट्स ने पेट हेगस पर सवालात की बौछार कर दी। तमाम मुसलमानों को कत्ल करने से मुतल्लिक मुतनाज़ बयान याद दिलाया गया। सेनेटर्स ने कहा, आपने खातून पर जिनसी हमला किया, रकम देकर अदालत से बाहर समझौता किया, फौज में खवातीन के किरदार की मुखालिफत करने पर भी सवालात पूछे। नामजद वजीर दिफा को शराब नोशी की लत में मुब्तला करार दिया गया। पेट हेगस ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समाअत के दौरान मुजाहिरीन ने कार्रवाई में कई बार खलल डाला। नामजद वजीर दिफा की तौसीक के लिए वोटिंग अगले हफ्ते होने का इम्कान। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक आज होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालबात पर गौर करेगी। अगर नेक नीयती के साथ बैठें तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखेंगे हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। उधर PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए भी मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया।
लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी को रिटायर होंगे। नई तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। उम्मीद है आज की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई के मुतालबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अगर पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इसके TORs क्या होंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बरिस्टर अकील बोले, मुज़ाकरात का मतलब केसेस से छुटकारा नहीं, तहरीक इंसाफ की लूटमार साबित हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस भी ओपन होगा और शट हो जाएगा। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। सवाल किया कि क्या ज़मीन का अतिया देना या कोई डोनेशन देना जुर्म है। अगर कबीना ने जुर्म किया था तो पूरी कबीना पर केस फाइल किया जाता। कहा गया बानी पीटीआई ट्रस्टी हैं इसलिए कोई फ़ायदा लिया। इनको कानून का शायद इल्म नहीं कि ट्रस्टी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अलकादर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज दरखास्तों पर समाअत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज़ करने वालों को भी अपने रवैयों पर नज़रसानी करना होगी। पीटीआई के मुतालबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। सेनेट इजलास में सुस्त इंटरनेट की गूंज। वज़ीर मुमलिकत IT ने स्लो इंटरनेट की वजह इंटरनेट स्पेक्ट्रम को दबाव और ज़ेर समंदर केबल की खराबी करार दे दी। शिज़ा फातिमा ने कहा, सबमरीन 8 केबल्स में से एक डेड है। 2 नई केबल्स पर काम जारी है जिसकी तकमील से बेहतरी आएगी। वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ ने हुकूमती इदारों में इस्लाहात जारी रखने का पॉलिसी बयान दिया। बोले, मुलाजमीन को कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ऑफर करेंगे। 7 साल मुद्दत रहने वालों को भी पैकेजेस दे रहे हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, साजगार माहौल पैदा करना है। उधर सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बताया, सऊदीया में 10,279 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद है। मुआहदे के तहत सऊदी हुकूमत 570 कैदियों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए रजामंद हुई। किसी मुल्क ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े पर पाबंदी नहीं लगाई।